जय सिया राम। बहुत सारे लोगों के द्वारा प्रश्न आया है कि तुलसी जी कब तोड़नी चाहिए, भगवान की सेवा पूजा के लिए तुलसी कब तोड़ें, कब नहीं तोड़ें और किस प्रकार तोड़ें, किस काल में तोड़ें, किस योग में तोड़ें। इन अनेकानेक प्रश्नों का उत्तर आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। इसलिए पूरी वीडियो देखें और सुनें, अपने विचार भी प्रस्तुत करें। बिना तुलसी जी के ठाकुर जी की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। ठाकुर जी को तुलसी जी बड़ी प्रिय हैं, इसलिए भगवान की सेवा पूजा, लड्डू गोपाल जी की सेवा हो, शालिग्राम जी की सेवा हो, बिहारी जी की पूजा हो, अवध बिहारी जी की पूजा हो, वृंदावन बिहारी जी की पूजा हो, उनकी पूजा में तुलसी जी अवश्य होनी चाहिए। इसलिए अब तुलसी जी कब लेनी है वृक्ष से, इसके लिए हमको शास्त्र को पढ़ना चाहिए, शास्त्र को देखना चाहिए, क्योंकि तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो। शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तुलसी कब तोड़नी चाहिए, अनेक पुराणों में, शास्त्रों में इस बात को विस्तार से लिखा है। हम आपको प्रामाणिक रूप से बताएंगे। तो वैधृतौ च व्यतीपाते भौम भार्गव भानुषु पर्वद्वये च संक्रांतौ द्वादश्याम सूतकद्वये तुलसीम ये विचिन्वन्ति ते छिन्दन्ति हरे शिरः। कब कब तोड़ना चाहिए बता रहे हैं। वैधृत योग में, व्यतीपात योग में, मंगलवार को, शुक्रवार को, रविवार को, ये 3 बार हैं और ये 2 योगों के बारे में हमने बता दिया है। अब तिथि कौन कौन सी है, पूर्णिमा, अमावस्या और द्वादशी, ये 3 तिथियां और एक संक्रांति इस दिन। और सूतक में चाहे जनना सोच हो चाहे मरना सोच हो, इन दोनों सूतकों में भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। और कब नहीं तोड़नी चाहिए, बोले अपवित्रावस्था में हो उस दिन भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, रात्रि में भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। और दोनों संध्याओं में, प्रातः काल की संध्या, सायंकाल की संध्या में भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। इसलिए प्रत्येक सनातनी को चाहिए कि वो पंचांग भी अपने घर में रखे, पंचांग जरूर रखे, क्योंकि पंचांग के बिना हम ये नहीं जान पाएंगे कि आज वैधृति योग है या आज व्यतिपात योग है। भाई मंगलवार, शुक्रवार, रविवार तो हम समझ जाएंगे, लेकिन पूर्णमासी, अमावस्या, द्वादशी, संक्रांति कैसे पता चलेगा। इसलिए हमको पंचांग भी अपने घर में रखना चाहिए, हमको पंचांग देखना भी आना चाहिए, इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। स्वयं पंचांग देख करके निर्णय करें, क्योंकि जनवरी, फरवरी आदि महीनों के माध्यम से यदि हम व्यवहार करेंगे तो हमको पता नहीं चल पाएगा वैधृति, व्यतिपात आदि योग कब आ रहे हैं, कब अमावस्या आ रही है, कब द्वादशी आ रही है। इसलिए प्रत्येक घर में पंचांग भी अवश्य होना चाहिए। तो इन दिनों में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अब ये दिन आने वाले हों, इससे पहले ही तुलसी चुन करके अपने घर के भीतर रख लें। अब कितने दिन रख लें कि तुलसी निर्माल्य नहीं होती है। देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में लिखा है कि त्रिरात्रम तुलसी पत्रम शुद्धम पर्युषितम सती श्राद्धे व्रते च दाने च प्रतिष्ठायाम सुरार्चने। देवताओं के अर्चन में, भगवान की पूजा में, श्राद्ध में, व्रत में, दान में, प्रतिष्ठा में 3 रात्रि पर्यंत तुलसी पत्र को बासी होने का, निर्माल्य होने का दोष नहीं होता है। 3 रात्रि पर्यंत तुलसी बासी नहीं होती, इसलिए 3 रात्रि पूर्व भी हम तोड़ करके तुलसी जी रख सकते हैं। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में तुलसी जी की बड़ी महिमा गाई गई है। तुलसी काष्ठ निर्माण मालाम गृह्णाति यो नरः पदे पदे स्वमेधस्य लभते निश्चितम फलम। लिखा है जो मनुष्य तुलसी काष्ठ से निर्मित माला को धारण करता है वह प्रत्येक पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। माला की भी बड़ी महत्ता है, तुलसी जी की माला की। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा है कार्तिके तुलसी पत्रम यो ददाति च विष्णवे गवाम अयुतदानस्य फलम प्राप्नोति निश्चितम। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में भगवान नारायण को तुलसी पत्र अर्पण करता है
वह 10,000 गायों के दान का फल प्राप्त कर लेता है। तुलसी जी की बड़ी महत्ता पुराणों में लिखी गई है। तुलसी जी का प्राकट्य कब हुआ, ये भी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा है। कब हुआ? कार्तिक्याम पूर्णिमायाम च तुलस्या जन्म मंगलम तत्र तत्राश्च पूजा च विहिता हरिनापुरा। कार्तिक पूर्णिमा तिथि को तुलसी जी का मंगलमय प्राकट्य हुआ था और उस समय भगवान नारायण ने सबसे पहले उनकी पूजा की थी। इसलिए उस दिन यानी कार्तिक पूर्णमासी के दिन जो भगवती विश्व पावनी श्री तुलसी जी का भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और अंत में विष्णु लोकम स गच्छति, भगवान नारायण के उत्तम लोक को वो लोग प्राप्त कर लेते हैं।